हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। और अगेन हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेशन है उसे कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने किस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो पॉलिटिकल पावर गेन करी और उस पॉलिटिकल पावर से किस तरह से इंडिया का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो चेंज हुआ और एक इम्बैलेंस बन गया पावर स्ट्रगल के बीच में। मीन्स यहाँ पे यूरोप से बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनियाँ आई थी, उनके बीच भी पावर स्ट्रगल चल रहा था। और जो इंडिया में पहले से एग्जिस्टिंग पावर थी, पॉलिटिकल पावर, जैसे मराठास, मुगल्स, निज़ाम, इनके बीच में भी एक पावर स्ट्रगल चल रहा था। तो ठीक इसी बीच में ये हमने पढ़ लिया फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। उसके बाद हमें पढ़ना है सेकंड एंग्लो मैसूर वार, क्योंकि हम वारन हेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वारन हेस्टिंग के अंडर, तो उसी में ये सेकंड एंग्लो मैसूर वार आता है। तो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार था वो 1767 में हुआ था, जिसमें हैदर अली ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जीत गए थे। और जब ये एंड हुआ इस वार का तो एक डिफेंसिव ट्रीटी हुई मैसूर के बीच और ब्रिटिश लोगों के बीच। इसके 11 साल बाद सेकेंड मैसूर वार हुआ, जिसके कुछ कारण थे, जैसे कि ब्रिटिश अपनी जो फुलफिल थी टर्म्स डिफेंसिव ट्रीटी को वो पूरा नहीं कर पाए जब मराठाओं ने मैसूर पे हमला किया 1771 में। उसके बाद हैदर अली ने फ्रेंच लोगों को अपने यहाँ पे काफ़ी प्रेफरेंस दी, क्योंकि इंग्लिश और जो फ्रेंच लोगों थे उनके बीच में काफ़ी टेंशन थी, क्योंकि अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा जा रहा था अमेरिका में और उसका जो असर था वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे क्या किया, ब्रिटिश ने फ्रेंच सेटलमेंट था हैदर अली की टेरिटरी में माहे को, उसको कैप्चर कर लिया, जो कि हैदर अली को पसंद नहीं आया। ठीक है। और चौथा कारण ये था कि हैदर अली ने ब्रिटिश लोगों को हराने के लिए हैदराबाद के निज़ाम के साथ और मराठाओं के साथ एक अलायंस बनाया 1779 में। अब ये जो ग्रैंड अलायंस बनाया था इसको ब्रिटिश लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि उनको ये था कि अगर ये अलायंस मजबूत होगा तो उनकी जो पॉलिटिकल पावर्स है वो मतलब सक्सेस नहीं होंगे उस पॉलिटिकल पावर को गेन करने में। अब दूसरा रीज़न ये था कि ब्रिटिश लोगों को अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा था कि जो भी मैनेजमेंट है, जो भी आपको अपना ट्रेड किस तरीके से आपको एक्सपेंशन करना है उसका, वो ये आपको खुद देखना पड़ेगा। तो इसी वजह से, क्योंकि जो ब्रिटिश पॉलिसी मेकर्स थे वो अमेरिका में भी, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में भी इन्वॉल्व थे, तो इन्होंने इंडिया में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये जो ज़्यादा प्रेशर था ब्रिटिश में ये काफ़ी बढ़ता चला गया और इसी वजह से ब्रिटिश लोगों को ये ज़्यादा था कि अगर हम ये पॉलिटिकल अलायंस नहीं करेंगे तो उनको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा। अगर उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए तो ये पॉलिटिकल पावर तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पॉलिटिकल पावर डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर है कि किस तरह से आप मॉनेटरी पावर ले सकते हो। जैसे कि मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी बताया था कि जो मनी पावर होती है, जिसके पास मनी पावर आ जाती है उसके पास पॉलिटिकल पावर दूर नहीं होती है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर होती है उसके पास मनी पावर ज़्यादा दूर नहीं होती। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वार शुरू कैसे हुआ? ये वार शुरू हुआ जब ब्रिटिश लोगों ने हैदर अली की परमिशन के बिना उसकी टेरिटरी में एंट्री करी गुंटूर को कैप्चर करने के लिए। इसमें हैदर अली ने कॉलोनियल बेली को हरा दिया और आरकुट को 1780 में कैप्चर कर लिया। अगले ही साल वारन हेस्टिंग ने क्या किया कि जो इनकी कॉन्फेडरेसी बनी थी, जैसे कि मैसूर की, हैदराबाद के निज़ाम की और मराठाओं की, इनको तोड़ दिया। हेस्टिंग ने निज़ाम के साथ एक पीस ट्रीटी करी और मराठाओं के साथ भी उन्होंने एक ट्रीटी करी, जैसे कि फर्स्ट मराठा वार में बताया था। इसके बाद क्या किया, उन्होंने इस ट्रीटी में मतलब कॉन्फेडरेसी में हैदर अली को अकेला कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, मैसूर पे युद्ध किया और इसमें सर एरी कूट थे जिन्होंने पोर्टो नोवो में इनको हराया।
1782 दिसंबर में हैदर अली की कैंसर की वजह से डेथ हो गई और उनकी डेथ को एक सीक्रेट रखा गया जब तक उनके जो सक्सेसर थे टीपू सुल्तान वो नहीं मतलब जब तक वो गद्दी पे नहीं बैठ गए। सेकंड मैसूर वार ट्रीटी ऑफ मंगलोर से ख़त्म हुआ 1783 में। इसमें क्या किया कि जो ओल्ड कॉन्क्वेस्ट थे उनको म्यूचुअली रिस्टोर किया गया और जितने प्रिजनर्स थे दोनों साइड उनको छोड़ दिया गया। तो ये जो वारेन हेस्टिंग की पॉलिसी थी इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि वापस से उन्होंने जो अपने टर्म्स ऑफ कंडीशन थे जो फर्स्ट ट्रीटी में किए थे वो दोबारा से रिस्टोर्ड कर लिए गए, क्योंकि ब्रिटिश को क्या था, ब्रिटिश को अपनी पॉलिसी में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए था। वहीं पे क्या था कि मैसूर का जो इंक्लिनेशन था, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, वो फ्रेंच के तरफ ज़्यादा था जो कि ब्रिटिश लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने इनके साथ युद्ध किया। और देखो बेसिकली जो ब्रिटिश लोगों की पॉलिसी थी वो यही थी कि वार करो ट्रीटी करो, वार करो ट्रीटी करो, क्योंकि ब्रिटिश लोगों के पास भी इतना रिसोर्सेज और एनर्जी नहीं थी, क्योंकि उनको होमलैंड से ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। तो उनकी ये एक टैक्टिक्स थी कि वार करो ट्रीटी करो, वार करो ट्रीटी करो, और अल्टीमेटली जो उनका जो एम है उसको फुलफिल करना। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। आपको कुछ समझ में आया होगा तो मेरे लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय।